हमास के सियासी सरबराह इस्माइल हनिया तेहरान में इसराइली हमले में शहीद। क़यामगाह पर निशाना बनाया गया। हमले में सिक्योरिटी गार्ड भी शहीद। ईरान और हमास ने तस्दीक कर दी। इस्माइल हनिया ईरानी सदर की तकरीब हलबरदारी में शिरकत के लिए गए थे। नमाज जनाजा कल फ़लस्तीन स्क्वायर में अदा की जाएगी। तदफीन जुमे को दोहा में होगी। हमास ने इस्माइल हनिया की शहादत का जिम्मेदार इसराइल को करार दिया। जिम्मेदारों से बदला लेने का ऐलान। सीनियर तर्जुमान सामी अबू ज़हरी ने कहा, इस्माइल हनिया की शहादत से इसराइल मकासद हासिल नहीं कर सकेगा। अब मकबूजा बैतुल मक़दस की आज़ादी के लिए खुली जंग छिड़ेगी। ईरान का 3 रोज़ा सोग का ऐलान। इस्माइल हनिया की मौत का बदला लेना ईरान का फ़र्ज़। ईरानी सुप्रीम लीडर का जवाबी कार्रवाई का ऐलान। कहा, इस्माइल हनिया का खून रायगा नहीं जाएगा। ईरानी सरजमीन पर कत्ल के जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुँचाना लाजिम है। सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है, ईरान अपनी इलाकाई सालमियत और वक़ार का दिफा करेगा। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, हनिया की शहादत तेहरान फ़लस्तीन ताल्लुकात को मजबूत करेगी। पासदारानी इनकलाब के मुताबिक कत्ल की तहकीकात जारी। नतायज जल्द सामने लाए जाएंगे। पाकिस्तान की हमास सरबरा के कातिल की शदीद मजम्मत। इस्माइल हनिया के अहल खाना और फ़लस्तीनी अवाम से इजहार ताज़ियत। खित्ते में बढ़ती हुई इसराइली मुहिम जोई पर गहरी तशवीश का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, इसराइली कार्रवाई अदम इस्तेहकाम का शिकार खित्ते में ख़तरनाक इजाफा है। ऐसी कार्रवाइयाँ अमन की कोशिशों को नुकसान पहुँचाती हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दी की तमाम शक्लों की मजम्मत करता है। अमरीका एक बार फिर इसराइल की हमायत में सामने आ गया। वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन का कहना है, इसराइल पर हमला हुआ तो इसका दिफा करेंगे। खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए कोशिश हैं। वज़ीर ख़ारजा ब्लिंकन ने कहा, इस्माइल हनिया के कातिल में अमरीका मुलविस नहीं। दूसरी जानिब इसराइली वज़ीर दिफा का कहना है, हम किसी भी सूरत हाल के लिए तैयार हैं। तुर्की की इस्माइल हनिया के कातिल की शदीद मजम्मत। वज़ारत ख़ारजा ने कहा, हनिया के कातिल का मकसद गजा जंग को इलाकाई सतह तक फैलाना है। नायब रूसी वज़ीर ख़ारजा का कहना है, इस्माइल हनिया के कातिल का वाक़या नाकाबिल कबूल है। चीन ने कहा, वाक़या मज़ीद इलाकाई अदम इस्तेहकाम का बायस बन सकता है। तसादुम बढ़ने से बचने के लिए जल्द अज जल्द जंग बंदी होनी चाहिए। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास की भी हनिया के कातिल की शदीद मजम्मत। फ़लस्तीनियों से मुत्तहिद होने की अपील। कतर की भी मजम्मत। इसराइल की दहशतगर्दी को मगरबी ममालिक की सरपरस्ती हासिल। अमरीका हर किस्म की सपोर्ट फराहम करता है। इसराइल का हाथ ना काटा गया तो ये सब की गर्दनों पर आएगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान कहते हैं, इस्लामी मुल्कों में लावा पक रहा है। पूरी दुनिया फ़लस्तीनियों के साथ है। हुकूमत से मुतालबा करता हूँ अपना किरदार अदा करे। दूसरी जानिब महंगी बिजली के खिलाफ जमात इस्लामी का रावलपिंडी में धरना 6ठे रोज़ भी जारी। कमिश्नर ऑफिस में जमात इस्लामी और हुकूमती टीम के मुज़ाकरात। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी पार्लिमानी अमूर ने इलेक्शन तरमीमी बिल 2024 की मंजूरी दे दी। 6 अरकान ने बिल की हमायत, 4 ने मुखालफत की। पीपल्स पार्टी का कोई रुकन इजलास में शरीक न हुआ। इजलास के दौरान PTI के अली मोहम्मद खान और वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ में तल्ख कलामी। अली मोहम्मद खान का आज़म नज़ीर तारड़ की गुफ्तगू पर एतराज़। कहा, ये प्राइवेट मेंबर बिल है, आप अब उनकी वकालत नहीं कर सकते। आज़म नज़ीर तारड़ बोले, अगर मैं कन्विंस्ड हूँ तो वकालत करूँगा, आप मुझे डिक्टेट नहीं कर सकते। इलेक्शन कमीशन आलाकार बना हुआ। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलने की कोशिश की जा रही है। PTI रहनुमा शिबली फराज कहते हैं, पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत का लिबादा ओढ़ रखा। मुस्लिम लीग नून ने अपने ज़ाती मफादात को तरजीह दी। उमर अयूब बोले, हमारे भाई हाजी इम्तियाज़ पर तशद्दुद किया गया। फॉर्म 47 की हुकूमत का आलाकार बनने वालों के नाम हमारे पास हैं। सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। PTI के सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर CTD के हवाले। अदालत की रोज़ाना की बुनियाद पर मेडिकल चेकअप कराने की हिदायत। रऊफ हसन के खिलाफ दहशतगर्दी के तहत मुकदमा दर्ज है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने समाअत की।
बानी पीटीआई अल्लाह जाने किससे मुज़ाकरात करेंगे किससे नहीं। मौजूदा हालात में ऐसा कोई इशू नहीं जिस पर परेशानी की ज़रूरत हो। वफाकी वज़ीर दाखिला की मीडिया से गुफ्तगू। मोहसिन नकवी की IPP से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। कहा IPP से मुतालिक MQM के तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर आज़म तक पहुँचाए हैं। अवाम पर बिजली गिराने की तैयारियां। कीमत में ₹2.63 फ़ी यूनिट इजाफे का इम्कान। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की दरख्वास्त पर नेपरा में समात मुकम्मल। इजाफा जून की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। यकम अगस्त से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ₹11 तक कमी का इम्कान। पेट्रोल ₹5.50 फ़ी लीटर तक सस्ता होने का इम्कान। हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹11 तक कमी मुतवक्के। लाइट डीजल की कीमत में भी ₹5 तक कमी का इम्कान। ओगरा आलमी मार्केट के तनासुब से कीमतों का तयन आज करेगा। वज़ीर आज़म की हतमी मंजूरी से कीमतों का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी होगा। पाकिस्तानियों को बरादराना मशवरा है, जिस मुल्क में रहें कवानीन की पासदारी करें। कराची में अमाराती काउंसिल जनरल बक़ीत अतीकुर उमैती का कहना है UAE में 200 ममालिक के लोग रहते हैं, हम इनको अपने मुल्क का हिस्सा समझते हैं। पाकिस्तान के 4 सूबों से पाकिस्तानियों को वीज़े का इजरा किया जाता है। सोशल मीडिया पर किसी भी किस्म के प्रोपेगेंडे से गुरेज करें। हर्जा सराई करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। कानून किसी को माफ़ नहीं करेगा। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत इजलास। क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान और पंजाब क्लाइमेट चेंज पॉलिसी के मसवदे का जायजा। मरियम औरंगजेब ने कहा पंजाब क्लाइमेट चेंज पॉलिसी माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए गेम चेंजर साबित होगी। स्मोग, हाई टेम्परेचर और सैलाब से निमटने में भी मदद मिलेगी। काबिल तजदीद ग्रीन एनर्जी के फ़रोग के लिए सोलर पैनल प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है। बिजली की कीमतें पाकिस्तानियों के बस से बाहर। बिजली के बिलों में कौन कौन से स्लैब्स हैं, कौन कौन से टैक्सेस और चार्जेस शामिल किए जाते हैं। IPPs के मौतों का बिजली के बिलों पर क्या असर पड़ता है। खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। पेरिस ओलंपिक्स में जापान की बढ़तरी बरकरार। 7 गोल्ड मेडल्स के साथ टेबल पर सरफहरिस्त। चीन का 6 गोल्ड मेडल के साथ दूसरा नंबर। ऑस्ट्रेलिया की तीसरी पोजीशन। जर्मन राइडर माइकल ने करियर का तीसरा ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतकर रिकॉर्ड बना दिया। कनाडा ने ओलंपिक्स में पहली बार जूडो में गोल्ड मेडल जीत लिया। नॉर्वे कप यूथ फुटबॉल में पाकिस्तान स्ट्रीट चाइल्ड टीम की एक और कामयाबी। तीसरा और आखिरी ग्रुप में जीतकर प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर लिया। कौमी टीम ने नॉर्वे के और सिटी को 3-1 से शिकस्त दी।